देखो बेटा, अभी हमने फतेहाबाद की जनसंख्या, फतेहाबाद की स्थापना की अगर मैं बात करूं आपसे तो 15 जुलाई 1997 रहेगी। फतेहाबाद की अगर हम बात करें, फतेहाबाद की किसकी बेटा आरक्षित सीट की, तो रतिया रहेगी। फतेहाबाद की आरक्षित सीट रतिया रहेगी। फतेहाबाद की अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 58.16% रहेगी। और फतेहाबाद के अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो 902/1000 रहेगा। अब हम बात करते हैं फतेहाबाद के अंदर 1953 में 1953 में प्रथम कॉटन मिल जो है आपकी, वह भी आपकी कहां पर स्थापित की गई थी? प्रथम कॉटन मिल भी आपकी फतेहाबाद के अंतर्गत स्थापित की गई थी। 1953 में प्रथम कॉटन मिल आपकी फतेहाबाद में स्थापित की गई थी। और हम बात करते हैं फतेहाबाद के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो सबसे पहले यहां पर स्वर सम्राट पंडित जसराज का जन्म भी फतेहाबाद के, जसराज का जो जन्म है वो भी आपका फतेहाबाद के पीली मदोरी गांव, कहां बेटा? पीली मदोरी गांव में था। लेकिन एचएसएससी के अनुसार यह आपका कहां रहेगा बेटा? एचएसएससी के अनुसार यह हिसार रहेगा। इनका कहां रहेगा बेटा जन्म? हिसार रहेगा। तो स्वर सम्राट पंडित जसराज का जन्म वैसे तो फतेहाबाद के पीली मदोरी में हुआ था, लेकिन एचएसएससी के अनुसार इनका जो जन्म है बेटा कहां रहेगा? हिसार में रहेगा। और राज्य का प्रथम व्यक्ति, यानी कि जिसकी बात हम करें, कौन रहेगा बेटा? राज्य का प्रथम व्यक्ति रामलाल रहेगा। और रामलाल राज्य का प्रथम व्यक्ति रहेगा, रामलाल राज्य का प्रथम व्यक्ति रहेगा जिसने माउंट एवरेस्ट पर क्या करी थी? राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर क्या करी थी बेटा? चढ़ाई करी थी। ये आपका रामलाल राज्य का प्रथम व्यक्ति रहेगा जिसने माउंट एवरेस्ट पर क्या करी थी? चढ़ाई करी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी, यहां से एक लड़की रहेगी मनीषा ने भी आपकी 22 मई, कितनी तारीख बेटा? 22 मई। और 22 मई में भी कौन सी ईयर आपकी? 2019। 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर क्या किया था बेटा? तिरंगा फहराया था। 22 मई 2019 को क्या किया था बेटा? मनीषा ने तिरंगा फहराया था। और एक यहां की सबसे कम उम्र की सरपंच, यहां पर जो है फतेहाबाद के अंतर्गत सबसे कम उम्र की जो सरपंच रहेगी, रेखा रानी। क्या नाम रहेगा बेटा? रेखा रानी। और इसका मात्र सबसे कम उम्र की सरपंच है। कितनी उम्र रहेगी बेटा? ये सबसे कम उम्र की सरपंच मात्र 21 वर्ष। कितनी रहेगी बेटा? 21 वर्ष। तो रेखा रानी का संबंध भी आपका कहां से रहेगा बेटा? फतेहाबाद से रहेगा। और अगर मैं बात करूं फतेहाबाद के अंतर्गत, तो पहली महिला पायलट अगर आपसे पूछूं मैं, तो फतेहाबाद की पहली महिला पायलट की अगर मैं बात करूं तो पहली महिला पायलट यहां से जो रहेगी, पहली महिला पायलट जो आपकी रहेगी वो कौन रहेगी बेटा? प्रियंका। इसका संबंध भी कहां से रहेगा? फतेहाबाद। और जो गांव रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? यहां पर एक गांव है इसका, और वह गांव रहेगा आपका सूली खेड़ा। कौन सा गांव रहेगा बेटा? गांव रहेगा आपका सूली खेड़ा। तो ये फतेहाबाद के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गांव सूली खेड़ा रहेगा। फतेहाबाद को एक बार आराम से ध्यान से सुन ले। फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997 को की गई थी। फतेहाबाद की स्थापना कितनी तारीख को की गई थी बेटा? 15 जुलाई 1997 में फतेहाबाद की स्थापना की गई थी। फतेहाबाद को 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर इसको क्या किया था बेटा? इसका नाम रखा था। 1351 का संबंध किससे रहेगा? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या रहेगा बेटा? इस शहर का नाम रहेगा, क्योंकि उनका पुत्र जो था क्या नाम था बेटा? फतेह खान। क्या नाम रहेगा? फतेह खान। उसके नाम पर इसका है। 1398 में तैमूर ने यहां पर क्या किया था बेटा? आक्रमण किया था। 1398 में यहां पर तैमूर ने क्या किया था बेटा? आक्रमण किया था। उसके बाद अगर मैं यहाँ के इसके उपनामों की मैं बात करूं फतेहाबाद के, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका नाम रहेगा वो पिंक सिटी, या आपका क्या रहेगा बेटा? इकदार। और इकदार हमें कहां से मिला है? इकदार अष्टाध्यायी पुस्तक से हमें पता चलता है। इकदार क्या रहेगा? इकदार हमें अष्टाध्यायी पुस्तक से इसका पता चलता है। और यहाँ की अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो एक झील रहेगी,
और झील भी आपकी कौन सी रहेगी बेटा, यहाँ पर चिल्ली झील आपकी कहां पर रहेगी, फतेहाबाद के अंतर्गत रहेगी। और चिल्ली झील के अलावा यहाँ पर एक पर्यटन स्थल रहेगा आपका पपिया पर्यटन स्थल भी आपका कहां रहेगा, फतेहाबाद के अंतर्गत रहेगा। पपिया पर्यटन स्थल भी आपका कहां रहेगा, फतेहाबाद के अंतर्गत रहेगा। और अमरूद अनुसंधान केंद्र, अमरूद अनुसंधान केंद्र भी आपका कहां रहेगा, फतेहाबाद के अंदर रहेगा। और यहाँ पर एक सबसे प्राचीन स्थल है बेटा कुड़ाल, कुड़ाल जो है वो सबसे प्राचीन स्थल है, एक जगह रहेगी आपकी कुड़ाल, और वो कुड़ाल जो है आपका सबसे प्राचीन स्थल रहेगा, सबसे प्राचीन स्थल है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मानव की सबसे पुरानी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, मानव की सबसे प्राचीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, और राजा का मुकुट मिला है, मछली पकड़ने का कांटा, ये चीजें यहां से मिली हैं। तो कुड़ाल का संबंध भी आपका कहां से रहेगा, कुड़ाल गांव जो है या स्थल है, इसका संबंध आपका कहां से रहेगा, फतेहाबाद से रहेगा। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल वीरडाना, वीरडाना का संबंध भी आपका कहां से रहेगा बेटा, वीरडाना का भी संबंध आपका फतेहाबाद से रहेगा। बनावली का संबंध भी आपका कहां से रहेगा बेटा, फतेहाबाद से रहेगा। यहां का एक व्यक्ति है बेटा रवि नास्तिक, कौन है, रवि नास्तिक। और ये व्यक्ति जो है इसको नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड, नो कास्ट नो रिलीजन यानी कि नो रिलीजन और नो गॉड का सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है, किसको बेटा, रवि नास्तिक। नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड का सर्टिफिकेट जो है वो किसको मिला हुआ है, आपके रवि नास्तिक को मिला हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो हरियाणा में जो सबसे पहले जीएसटी हेल्प डेस्क बोर्ड, जीएसटी हेल्प डेस्क बोर्ड, ये भी आपका कहां पर रहेगा बेटा, सबसे पहले ये आपका जो है ये रहेगा फतेहाबाद के अंतर्गत रहेगा। जीएसटी हेल्प डेस्क बोर्ड आपका ये भी आपका कहां रहेगा बेटा, फतेहाबाद के अंतर्गत रहेगा। और एक रहेगी आपकी परमाणु ऊर्जा परियोजना, परमाणु ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो परमाणु ऊर्जा परियोजना 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट के कुछ नाभिकीय है, जो आपके दो नाभिकीय है केंद्र रहेंगे, वो भी आपके कहां रहेंगे, गोरखपुर और काजलेडी, कहां रहेंगे बेटा, गोरखपुर और काजलेडी के अंतर्गत स्थापित रहेंगे। और इनकी स्थापना कब की गई थी, तो इनकी स्थापना आपको याद रखनी है, इनकी स्थापना रहेगी 23 जनवरी 2014। कितनी रहेगी बेटा, 23 जनवरी 2014 को इनकी स्थापना रहेगी। तो ये आपका फतेहाबाद है, फतेहाबाद आपके हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित रहेगा, हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित रहेगा। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 रहेगी। इसका जो क्षेत्रफल रहेगा बेटा वह आपका कितना रहेगा, 2538 वर्ग किलोमीटर आपका इसका क्या रहेगा बेटा, क्षेत्रफल रहेगा। यहाँ की जो साक्षरता दर है आपकी वह आपकी कितनी रहेगी बेटा, 58.16% यहाँ की साक्षरता दर रहेगी। और मैं अगर यहाँ के लिंगानुपात की बात करूं तो यहाँ का जो लिंगानुपात है 902/1000 यानी कि 1000 लड़कों पर 902 लड़कियां रहेंगी। और मैं अगर यहाँ के जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो यहाँ का जो घनत्व है 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। और अगर मैं यहाँ की आरक्षित सीट की बात करूं तो यहाँ की जो आरक्षित सीट है आपकी वह कौन सी रहेगी बेटा, रतिया यहाँ की क्या रहेगी, आरक्षित सीट रहेगी। और यहाँ पर 1953 में प्रथम कॉटन मिल अमरूद अनुसंधान केंद्र, ये भी आपके सभी कहां रहेंगे, फतेहाबाद के अंतर्गत स्थित रहेंगे।